मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नौ जून की शाम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। ओ की कैबिनेट के 72 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस शपथ समारोह में पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हुए थे, जैसे बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू। इसके अलावा बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड की भी तमाम हस्तियां इस शपथ समारोह में शामिल हुई थी। मोदी 3.2 की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी खूब हुई है। सोशल मीडिया पर शपथ ग्रहण समारोह के वीडियोस खूब वायरल हो रहे हैं। यही नहीं, मोदी के तीसरी बार पीएम बनने की खबर विदेशी मीडिया में भी खूब छपी है। सबसे पहले बात करते हैं बीबीसी की। बीबीसी ने शपथ ग्रहण समारोह के बारे में लिखा है, एग्जिट पोल में हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी को स्पष्ट जीत का अनुमान लगाया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अपना संसदीय बहुमत खो दिया। एनडीए ने सरकार बनाने के लिए टीडीपी और जेडीयू का सहारा लिया। ये अभी पता नहीं चल पाया है कि सहयोगियों ने समर्थन के बदले किस चीज की मांग की है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों के नेताओं की मौजूदगी का भी बीबीसी ने उल्लेख किया है। वहीं यूके के अखबार द गार्डियन ने लिखा है, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे नेता बने मोदी, लेकिन विपक्ष ने किया समारोह का बहिष्कार। यही नहीं, द गार्डियन अपनी खबर में आगे लिखता है कि मोदी का तीसरा कार्यकाल बीते 2 कार्यकाल से अलग होगा। बीजेपी ने बेशक सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन पूर्ण बहुमत से दूर रही। 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी ने देश के सेक्युलरिज्म को हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ नया रूप दिया है। भारत की 80% जनसंख्या हिंदू धर्म का पालन करती है, जिसका मोदी को पूरा समर्थन मिलता है। मोदी के समर्थक उन्हें भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए भी जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी और भारत के लोकतंत्र पर खतरा होने जैसे मुद्दों की वजह से उन्हें चुनाव में भारी वोटों का नुकसान हुआ। इसके बाद आपको बताते हैं कि अमेरिकी अखबार ने क्या लिखा। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, मजबूरी में बने इस गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री को पिछले 2 कार्यकाल की तुलना में इस बार कुछ अलग तरीके से काम करने की चुनौती मिली। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तंज भरे लहजे में लिखा कि मोदी में कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। कम से कम अभी के लिए खुद को मसीहा बताने वाला माहौल गायब हो गया। पुलिस का दबाव, पावर का लालच, विपक्ष को तोड़ना और अपनी पार्टी में ले आना, ये पिछले 10 सालों में मोदी का ट्रेडमार्क बन गया है। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले मोदी में बदलाव दिखा। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खबर के आखिर में एक सवाल करते हुए लिखा कि क्या अब मोदी सच में कुछ ऐसा बन सकते हैं जो वो अपने पिछले कार्यकाल में नहीं बन पाए थे। वहीं मिडिल ईस्ट के अखबार अल जजीरा ने शपथ ग्रहण के बारे में लिखा है, चुनावी नतीजों में झटका लगने के बाद भी मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके आगे अल जजीरा लिखता है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में एक गठबंधन की सरकार के तहत अपनी नीतियों को लागू करना मोदी के राजनीतिक कौशल की सबसे बड़ी परख होगी। यही नहीं, अल जजीरा ने प्रधानमंत्री मोदी के पहनावे पर खास तौर पर नजर रखते हुए उनके सफेद कुर्ते पजामे और नीले रंग की हाफ जैकेट का भी जिक्र किया है। आखिर में बात पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द डॉन की। मोदी के शपथ समारोह पर डॉन लिखता है कि 14 छोटे दलों के समर्थन के साथ मोदी ने वापसी की, लेकिन इस बार पार्टी को एक झटका मिला है। एग्जिट पोल और सर्वे ने अनुमान लगाया था कि इस बार बीजेपी 2019 की तुलना में और भी ज्यादा सीटें हासिल करेगी, लेकिन एग्जिट पोल गलत निकले। खैर, इस खबर में इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।